नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहली खबर पुलवामा से। आपको बता दें कि पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। लश्कर के 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन फिलहाल लगातार जारी है। मारे गए आतंकियों की पहचान भी हो गई है। आपको बता दें कि मौके से 2 AK-47 राइफल और एक पिस्तौल भी और साथ ही गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर ये पुलवामा से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पुलवामा में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बताया जा रहा है मुठभेड़ हुई। लश्कर के 3 आतंकी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। मारे गए आतंकियों की पहचान कर ली गई है। मौके से बता दें कि 2 AK-47 राइफल और एक पिस्तौल, गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री जो है बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन फिलहाल अभी भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं और लश्कर से जुड़े हुए थे। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय थे और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। इलाके में घेराबंदी की गई। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकियों की पहचान भी की गई है। कश्मीर के IG विजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि ये तीनों आतंकी स्थानीय थे और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। में आगे बढ़ते हैं। चीन में कोरोना महामारी से एक बार फिर दहशत का माहौल है। राजधानी बीजिंग में कोरोना के कई मामले हैं जो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ कोविड-19 के विस्फोटक प्रकोप की स्थिति से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि राजधानी बीजिंग में कोरोना ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीजिंग में कोरोना विस्फोट को लेकर के चेतावनी भी जारी की है। बीजिंग के 2 जिलों में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। कोविड के प्रसार को कम करने के लिए यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नाइट क्लब और कुछ मनोरंजन स्थलों को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही चीन की वाणिज्यिक राजधानी शंघाई में हेयर और ब्यूटी सैलून से जुड़े मामलों में भी उछाल को रोकने के लिए ये बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग को शुरू किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी को जाने पहल के तहत 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ मुलाकात की है। इसके साथ ही 13 देशों के मिशन प्रमुखों में स्पेन, ब्रिटेन और नेपाल के प्रमुख भी शामिल बताए जा रहे थे।
ये इस पहल की चौथी बातचीत है। बीजेपी को जानू पहल की शुरुआत पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से शुरू किया गया था। इस बातचीत में बीजेपी अपनी ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा, संरचना और चल रही गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी पेश करती है। 13 देशों के मिशन प्रमुखों से बातचीत के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी विभिन्न देशों की सरकारों और राजनीतिक संगठनों के बीच बेहतर संचार में विश्वास करती है, ताकि वह एक दूसरे के जरिए नजरिए को समझ सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक स्वस्थ लोकतंत्र और साझा सांस्कृतिक संबंधों में विश्वास रखती है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।